अगर कस्टमाइज गिफ्टिंग का ब्रांड आप बनाना चाहते हो तो आओ मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, कुछ क्या ही प्रोडक्ट दिखाता हूँ और किस तरीके से अपना ब्रांड बनाओगे वो बताता हूँ। तो कस्टमाइज गिफ्टिंग में बेसिकली सिंपल है कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। अब कस्टमाइज में कैसा है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हो सकते हैं। आपका कुछ भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप पर्स पे कस्टमाइजेशन कर रहे हो, आप पिगी बैंक्स पे कस्टमाइजेशन कर रहे हो, आप आर्ट पे कस्टमाइजेशन कर रहे हो, किसी भी चीज पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। और कस्टमाइजेशन का फायदा ये होता है कि प्रोडक्ट यूनिक होता है और आप कह सकते हो इमोशनल एंगल होता है किसी भी कस्टमाइज प्रोडक्ट में। अगर आप कस्टमाइज प्रोडक्ट बेच रहे हो तो कुछ इमोशनल एंगल से बेचोगे तो बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि आजकल आर्ट वर्क चल रहा है जिसमें लोग अपने फैमिली को इंक्लूड करते हैं या जो लोग शायद अब नहीं है उनको इंक्लूड करते हैं। तो उस तरीके के जो आर्ट वर्क्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अभी जैसे ये एक ब्रांड ने हमको भेजा है, हम काफ़ी सारे कस्टमाइज प्रोडक्ट ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं जो कि पर्स सेल करते हैं, आर्ट वर्क सेल करते हैं। दे आर इनटू दिस फोटो फ्रेम्स और आप कह सकते हो जो आपका 3D स्ट्रक्चर बनता है वो। तो काफ़ी तरीके के ब्रांड्स जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो उसमें से एक ये ब्रांड है जिसने हमें फिलहाल के लिए कुछ प्रोडक्ट भेजा है जिसमें लिखा हुआ है फ्रेजाइल हैंडल विद केयर। सो इसके अंदर वी हैव अ फोटो फ्रेम शायद या फिर शायद आर्ट वर्क है। आर्ट वर्क भी एक काफ़ी कस्टमाइज सिस्टम है कि आप आर्ट वर्क वगैरह को भी कस्टमाइज कर सकते हो। इसको अभी थोड़ा सा खोलेंगे, देखेंगे कुछ प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है, ये प्रोडक्ट आया है शूट होने के लिए, यानी कि इसकी हम वीडियोस बनाएंगे। अब मैं आगे आपको लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर के चलूंगा और वहां पर आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम ब्रांड को ग्रो करते हैं, ऑनलाइन क्या क्या चीजें होती हैं। बट अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो सिंपल सा ऐसा रहता है कि यार अगर हम अपनी ब्रांड बना रहे हैं तो यहाँ पर कस्टमाइज प्रोडक्ट में कैसा होता है, वीडियोस, यूजीसीज, रिव्यूज, टेस्टिमोनियल टाइप ऑफ वीडियोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपका ब्रांड आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो उसी के लिए जैसे कुछ ब्रांड्स होते हैं जो खुद शूट कर लेते हैं, कुछ ब्रांड्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं और हम उनके लिए शूटिंग करते हैं। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इसकी भी शूट हमारे यहाँ हमारी टीम करने वाली है। इसकी स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, एवरीथिंग सब हम करेंगे। एड्स भी हम ही मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ हमारी तरफ से किया जा रहा है। तो अब जो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी कस्टमाइज ब्रांड को ग्रो करने के लिए, दैट इज कि उनके पास एक अच्छी वीडियो होनी चाहिए। अगर अच्छी वीडियोज नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, आप चाहे कितना भी प्रोडक्ट बना लो नहीं बनेगा। दूसरी चीज, आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो मार्केट में डिमांड में हो। अगर आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में डिमांड में नहीं है तो दिक्कत होगी। या फिर आप कह सकते हो कि जैसे कि जनरली आप जो भी निश में, कस्टमाइज में भी अलग अलग निश हो सकती है कि हो सकता है आप किसी मैरिज वाले टाइप में चले गए सेगमेंट में, या आप ऐसे सेगमेंट में जहाँ पे केवल मदर्स आपके प्रोडक्ट को खरीद रही हैं। तो अलग अलग सेगमेंट होते हैं और वहां पर आपको ये भी देखना है कि क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड है। और कस्टमाइज निश में कैसा होता है कि अगर आप मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट रखो तो आपको ज्यादा फायदा रहता है रादर देन गोइंग विद जस्ट अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे ये ब्रांड है तो ये केवल आर्ट वर्क नहीं सेल करता, ये उसके साथ साथ एक स्पीकर सेल करता है जिसपे वो आपकी इमेजेस वगैरह को लगा देता है। तो वो स्पीकर भी है और उसमें आपके कस्टमाइज इमेजेस भी लगी हुई हैं। बाकी इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर हम चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, वहां देखेंगे किस तरीके से हम आपके ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं। तो मेजरली यहाँ पर 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ क्रिएटिव, प्रोडक्ट पेज, चेकआउट और एड्स। ये 4 चीज़ों के साथ अगर हम जाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया वो, प्लस ये 4 चीज़ें, इसके थ्रू आप अपने कस्टमाइज बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। यहाँ पर ये ऑनलाइन ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। अगर आपकी खुद की वेबसाइट और आप उससे ग्रो करना चाहते हो तो ये 4 चीज़ें जिन पर आपको मेजर काम करना है। अब क्रिएटिव्स की मैं बात करूँ, जैसे कि ये जो वीडियो, ये जो प्रोडक्ट आ रखा है, ये प्रोडक्ट की जो वीडियो है वो हम ही शूट करने वाले हैं। अब यहाँ पर जब आपका कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है तो 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है कि एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जैसे ये जो मग होता है, मग एक बहुत ही जेनरिक प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग उसको सेल करते हैं और अब तो वो बिकता भी नहीं है, ठीक है। बट अब वहीं पे उस मग को आप नॉर्मल मग की जगह कुछ बहुत ही स्टाइलिश मग हो गया, कुछ डिफरेंट मग हो गया, उसको आप कस्टमाइज करोगे तो जाकर के वो बिकेगा। तो यानी कि क्रिएटिव्स में, क्रिएटिव बनाने के पहले थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं आपको कि यूनिकनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपका प्रोडक्ट कितना यूनिक है। जितना यूनिक प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उतना कम आपका सीपीएम आने वाला है। सीपीएम यानी कि जब आप अपने एड्स को रन कर रहे होगे तो कॉस्ट पर माइल उतना ही कम आएगा। जितना कम आपका सीपीएम आएगा उतना ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर जाएंगे और आपके प्रोडक्ट को बाय करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट की यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना कस्टमाइज बिजनेस चालू भी कर रहे हो और आपको पता है कि यार ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो बिकते हैं, आप अपने हिसाब से फोकस करो कि कुछ यूनिक कर पाओ उस प्रोडक्ट के अंदर। जितना ज्यादा यूनिकनेस डाल पाओगे उतना ज्यादा फायदा आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ यहां पर ज्यादातर जो एड बनते हैं आपके क्रिएटिव में वो इमोशनल बेस्ड एड होने चाहिए और एआई वीडियो का इस्तेमाल ना करो। जैसे एक ब्रांड है मेरा जो उनके कस्टमाइज प्रोडक्ट है, बस तो खुद से शूट नहीं करते, बस एक एआई वीडियो डाल दिया, कहीं से इमेज उठा के डाल दिया और इमेज की वीडियो बना दी, उसको वीडियो नहीं बोलते। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 4 वीडियो को स्लाइड शो में डाल दिया वो वीडियो होती है, वो वीडियो नहीं होती, ठीक है। इमोशन बेस्ड वीडियो, यानी कि जैसे अभी मान लो रक्षाबंधन आ रहा है, तो इस वक्त अगर आप कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट लॉन्च करते हो जो रक्षाबंधन से रिलेटेड है तो वो एक इमोशन ट्रिगर करेगा भाई बहन के बीच में और उस टाइप के ऐड काफी अच्छे चलते हैं। दूसरे ऐड जो अच्छे चलते हैं कि अगर
बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है तो आपको कोई इमोशन की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट केवल अपनी यूनिकनेस पे बिक जाता है। ठीक है, तो ये दो बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है आपके कस्टमाइज ब्रांड के लिए कि आप या तो इमोशनल एंगल पे क्रिएटिव बनाओ या तो आप उसकी यूनिकनेस को लेकर के क्रिएटिव बनाओ। एआई वीडियोस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा आपको इन सबको शूट करने के लिए। इमोशंस हो गए, एआई हो गए, कुछ अच्छे हुक्स का इस्तेमाल करो, उस तरीके के जो क्रिएटिव है वो आपके ऐड में हेल्प करते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही जेनरिक बात है, बट फिर भी लोग इसको भूल जाते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन द यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो ऑन द इमोशन एंड एवरीथिंग। सो इस पे जब आप काम करते हो तो आपके क्रिएटिव अच्छा काम करते हैं। जब हम ये क्रिएटिव शूट कर लेते हैं, इनका शूट जैसे भी आप कर चाहो, आप इंडोर कराना चाहो इंडोर कराइए, आउटडोर कराना चाहे आउटडोर कराइए। ये शूट करने के बाद इन शूट का मेन मकसद ये होता है कि ये आपके दो चीज़ों में हेल्प करते हैं। एक होते हैं आपका इंस्टाग्राम बिल्ड करने में कि आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलती है, प्लस अगर आपका अच्छा अलग ही एकदम प्रोडक्ट है तो वो वायरल भी जा सकता है। दूसरा होता है कि आपके ऐड में भी हेल्प कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐड के लिए अलग शूट हो रहा है और इंस्टाग्राम के लिए अलग शूट हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करते हो तो वो आपको हेल्प करता है कि आपको बार्टर करना है। ठीक है, बार्टर यानी कि यू डोंट हैव टू पे एनी इन्फ्लुएंसर। आप सिंपली कोई इन्फ्लुएंसर पकड़िए जिसके 5000 से 10,000 के बीच के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, 5K to 10K के बीच के फॉलोअर हैं। आप उनको अपने प्रोडक्ट्स भेजिए, उनसे रील बनवा लीजिए एंड दैट्स इट। प्रोडक्ट उनके पास रहेगा, रील आपको मिल गई, वो रील आप अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं और उसी रील से आप अपने ऐड को भी शूट कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। तो ये काम हमें करना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है दैट इज कि हमारा जो प्रोडक्ट पेज है, कि हमारा प्रोडक्ट पेज किस तरीके का दिख रहा है। प्रोडक्ट पेज के ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है, आई बटन पे कहीं ना कहीं आपको दिख रही होगी, तो आप वो देख सकते हो। बट कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका जो कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है तो या तो उसमें इमेज आपको अपलोड करवानी होती है, या तो उसमें आपको टेक्स्ट अपलोड करवानी होती है, या फिर आप एक ऑप्शन और देते हो कि आप अपलोड करोगे आफ्टर परचेज, कि भाई पहले आप परचेज कर लो, मेरी टीम आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेगी या कॉल कर लेगी और वहां पर आप अपनी इमेज भेज देना मेरे को। ये तीन चीजें रहती हैं, इमेज अपलोड, टेक्स्ट अपलोड। अब यहाँ पर देखिए दो तीन चीजें हैं। वेबसाइट दो जगह पे बनती है, एक वेबसाइट बनती है आपकी शॉपिफाई के ऊपर और एक वेबसाइट बनती है आपकी वूकॉमर्स के ऊपर, और इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म है उनका तो यूज मत ही करो। ठीक है, ये दो प्लेटफॉर्म होते हैं और हम हमेशा रिकमेंड करते हैं एज अ मार्केटिंग एजेंसी कि आप शॉपिफाई का इस्तेमाल करिए। शॉपिफाई के थ्रू ये वीडियो प्रमोटेड नहीं है, ना ही शॉपिफाई हमको पैसे देता है। सिंपल, क्योंकि शॉपिफाई पे सेल लाना थोड़ा सा आप कह सकते हो ईजी है, बिकॉज जो डेटा का ट्रैवलिंग है, यानी कि मेटा और शॉपिफाई के बीच में डेटा ट्रैवलिंग है, वो काफी आसान होती है और काफी एक्यूरेट होती है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे 80% एक्यूरेसी है तो शायद वो कॉमर्स में आपकी 50 से 60% की एक्यूरेसी ही रह जाएगी, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है 80%, 50-60%, क्योंकि मेटा को अगर पता नहीं चल पा रहा है कि आपका प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, तो आप ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए कैसा है, हम रिकमेंड करते हैं आप वेबसाइट शॉपिफाई पे रखिए। शॉपिफाई पे अलग अलग ऐप्स आते हैं जिनका ऐप्स इस्तेमाल करके आप ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। लोगों को लगता है कि यार शॉपिफाई को मैं 1900 रुपये महीना क्यों दूं जब मैं एक बार में 5000 रुपये की वेबसाइट बना सकता हूं। भाई बात ऐसी है कि 1900 रुपये महीना देने पे सेल अच्छी खासी आ रही है तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा से ये रहेगा कि आप शॉपिफाई की वेबसाइट पे जाएं और ये काम आप मल्टीपल ऐप से कर सकते हैं। यहाँ पर भी दो चीज़ रहती हैं कि लोग क्या करते हैं, लोग वहाँ पर कोड के साथ छिड़खानी करने लग जाते हैं कि वो शॉपिफाई के कोड में बदल करके इसको अपलोड करना चाहते हैं। तो देखिए मैं रिकमेंड करूँगा कि कोडिंग वगैरह मत करिए। शॉपिफाई के ऐप आते हैं $8 $10 के ऐप, यानी 500-600 रुपये का आपको महीना पे करना है। दैट्स इट। उसमें आप इमेज वीटेक्स जो भी अपलोड करना है कर सकते हैं विदाउट कोड को छेड़खानी किए। दैट इज वन थिंग। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, दैट इज कि कुछ लोग ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। इस ऑप्शन में क्या फायदा होता है, इस ऑप्शन में फायदा होता है कि जो आपकी सेल का वॉल्यूम होता है वो काफी हाई चला जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपकी सेल है वो काफी ज्यादा आ रही होती है। बस एक दिक्कत यहाँ पे होती है कि यहाँ पे आपके आरटीओ के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, कि आपको आरटीओ बहुत ज्यादा आने लग जाता है, बिकॉज लोग धड़ाधड़ फर्जी ऑर्डर करने लग जाते हैं और जब प्रोडक्ट उनके पास पहुंचता है तो वो लेते नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये मैं तब रिकमेंड करता हूँ जब आपका ब्रांड बिल्कुल नया है, कोई आपको जानता नहीं है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। बिकॉज शुरुआत में मेरे को डेटा चाहिए। ठीक है, कोई भी नया ब्रांड है तो इनिशियल लेवल पे मेरे को डेटा चाहिए परचेज का, कि भाई कौन ऐसे लोग हैं जो परचेज कर रहे हैं। ऐड के लेवल से आप बहुत ज्यादा आरटीओ को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जितना भी आप कंट्रोल कर सकते हो उतना फोकस करिए कि आप ऐड के लेवल से कंट्रोल कर पाए अपने आरटीओ, यानी कि सिटीज में ऐड रन करिए, एक्सक्लूड करिए लोकेशंस को, तो उससे आपको ये फायदा देखने को मिल जाएगा। देन यहीं पर एक टॉपिक आता है, दैट इज चेकआउट। हम क्या यूज कर रहे हैं, हम सीओडी दे रहे हैं, प्रीपेड दे रहे हैं या पार्शियल पेड दे रहे हैं। अगर आपका ब्रांड फ्रेश है, और या फिर आप मान सकते हो अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसा, बहुत सारे ऐसे कस्टमाइज ब्रांड हैं जो सीओडी नहीं प्रोवाइड करते ड्यू टू द रीजन क्योंकि प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। बट
कैसा है, शुरुआत में नॉन सीओडी जाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो अगर आप नॉन सीओडी जाते हो तो मेक श्योर कि आपके पास बजट है। ऐसा नहीं है कि आप 30,000 रुपये लेके उतर गए हो मार्केट में तो कुछ नहीं होगा, आप खत्म हो जाओगे वहीं पे। तो मेक श्योर आपके पास कैश फ्लो है, कैश फ्लो रहेगा तो बेटर है। अब देखो कमेंट में कुछ लोग होंगे जो करने लगेंगे मैंने तो 10,000 से शुरू किया था, मैंने 5,000 शुरू किया था। भाई ठीक है, तुमने किया था, तुम हो गया सक्सेसफुल, कोई बात नहीं। मैं इस चैनल पे बात कर रहा हूँ एक जनरिक ऑडियंस की। अगर 100 बिजनेस उतर रहे हैं मार्केट में, 100 बिजनेस अगर 30,000 लेके उतरेंगे तो 100 में से मुश्किल 5 से 6 बिजनेस होंगे जो चल पाएंगे, बाकी सब रुक जाएंगे। क्योंकि कैश फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30,000 रुपये में आप टेस्टिंग नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। या अगर आप 30,000 रुपये ही स्पेंड करना चाहते हो तो 30,000 रुपये को आप कम से कम ऐसा मानो कि भाई मैं कम से कम आने वाले 3 महीने तो स्पेंड करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं कि एक ही महीने स्पेंड किया और उसी में सब डिसीजन बना दिया आपने। सो सीओडी अगर आप कर रहे हो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, आपको ऑर्डर आएंगे। यहाँ पर आरटीओ वगैरह के चांसेस रह सकते हैं कि आपको आरटीओ हो जाए, तो वो चीज़ आरटीओ आप कैंसिलेशन कर सकते हो। लोगों को कॉल करिए, व्हाट्सएप में मैसेज भेजिए, और कुछ अगर आपको बात करने से ही लग रहा है कि ये बेवकूफ़ है, लेगा नहीं, तो आप वहीं पे ऑर्डर भेजिए ही मत आगे। उसके बाद एक आता है कंप्लीट प्रीपेड। देखिए कंप्लीट प्रीपेड तो मैं नहीं बिल्कुल रिकमेंड करता कि फुल 100% प्रीपेड रखो। आप पार्शियल पेड का ऑप्शन रखिए। पार्शियल पेड का मतलब होता है कि भाई आप कहो कि यार तुम 10% अमाउंट अभी दे दो मेरे को ऑनलाइन और बाकी का 90% सीओडी है। तो अगर कोई आपको 10% पैसा पहले दे रहा है, मान लो 1,000 रुपये का प्रोडक्ट था तो 1,000 रुपये का प्रोडक्ट यानी कि 100 रुपये आपको वो ऑनलाइन भेज दे रहा है, यानी कि ऑनलाइन पे कर दे रहा है। तो बाकी के जो 900 रुपये बचे हैं वो 900 रुपये आपको सीओडी करेगा ही करेगा, उसके आरटीओ करने के चांसेस कम है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि पेड और पार्शियल पेड पे आप जाएं तो आपको फायदा रहेगा। और अगर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, सेल नहीं आ पा रही है, तो थोड़े टाइम के लिए सीओडी ऑन की जा सकती है। ठीक है, तो पार्शियल पेड एंड प्रीपेड। अब सीओडी के लिए एक ऐप आता है विच इज एक डिपॉजिट करके ऐप आता है आपका शॉपिफाई पे। इस ऐप को इस्तेमाल करके आप पार्शियल पेमेंट वगैरह ले सकते हो। वो कॉमर्स से भी कोई ना कोई प्लगइन होगा, आप देख सकते हो। तो चेकआउट में कैसा है, चेकआउट में आपके पास और अलग अलग ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप गो क्विक का चेकआउट यूज़ कर रहे हो, आप सिंपल का चेकआउट यूज़ कर रहे हो, आप ब्रीज का चेकआउट यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे चेकआउट के ऑप्शन भी हैं। बट इट इज़ मोस्टली अबाउट एट द एंड कि प्रीपेड कर रहे हो, पार्शियल पेड कर रहे हो, सीओडी कर रहे हो, कैसे हो जा रही है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो अब जब हम काम करते हैं यहाँ पर, जब आपका ब्रांड फ्रेश होता है, न्यू ब्रांड रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं कि यार चलो ठीक है, शुरुआत में अगर नॉन सीओडी जा रहा है, पार्शियल पेड में भी निकल जाए ऑर्डर तो निकल जाए, कोई बात नहीं। पार्शियल पेड के ऑर्डर आपके रिटर्न नहीं आते। तो पहले तो ये चीज़ें आपको करनी होगी। उसके बाद जब हम ऐड पे काम करते हैं तो 2 तरीके के ऐड हमें यहाँ मिलते हैं। एक होता है हमारा मेटा ऐड, एक होता है हमारा गूगल ऐड। इनिशियल लेवल पे आपको गूगल एड्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप शुरू कर रहे हो बिजनेस, या अगर आपका बिजनेस 5 लाख 10 लाख रुपए रेवेन्यू कर भी रहा है तो 10 लाख 15 लाख के बाद आप गूगल एड्स चालू कर सकते हो, अदरवाइज गूगल एड्स को आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, जनरल होता है आपका मेटा ऐड की मेटा एड्स में हमें किस तरीके से काम करना है। जैसे मेटा एड्स में जो हमारा पहली स्ट्रैटेजी होती है दैट इज़ कि हमें विनिंग प्रोडक्ट फिगर आउट करना है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ही एक है, एक ही प्रोडक्ट है, तो हमें फिर इसी प्रोडक्ट को बेचना है। तो हम चलेंगे हमारे विनिंग क्रिएटिव को खोजने के ऊपर कि भैया हमारा कौन सा ऐसा क्रिएटिव है जिससे हमारा ये प्रोडक्ट बिकने लग जाए। या फिर अगर मान लीजिए मेरे पास कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स है, कि मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, तो मेरा पहला फोकस रहेगा कि इन प्रोडक्ट्स में से आखिर बिग कौन सा रहा है। क्रिएटिव टेस्टिंग तो आपको हर स्ट्रैटेजी में करनी होगी, चाहे आप प्रोडक्ट को बेचना चलो, चाहे आप कलेक्शन में से प्रोडक्ट फाइंड करने चलो, आपको क्रिएटिव को खोजना ही पड़ेगा। अगर ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम 2 दिन की एक वर्कशॉप कर रहे हैं फेसबुक ई कॉमर्स एक्सेलरेटर को लेकर के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा और क्लैरिटी के साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन क्लिक द लिंक बिलो टू ज्वाइन द 2 days ई कॉमर्स एक्सेलरेटर वर्कशॉप। या फिर अगर आप डायरेक्टली हमसे सर्विस लेना चाहते हो तो भी आप थ्राइव लैब्स पे जाकर के सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो विनिंग प्रोडक्ट्स या फिर विनिंग क्रिएटिव्स, ये दोनों चीज़ों पे हमारा मेन एम रहता है कि भाई हमारा कौन सा ऐसा क्रिएटिव है जो मुझे मैक्सिमम मार्जिन दे रहा है, या हमारा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारा मैक्सिमम मार्जिन दे रहा है। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी वांट। यही हमारी एक एंड गोल है और इसी के इर्द गिर्द हमारी सारी स्ट्रैटेजी जो है वो घूमेगी। फेसबुक एड्स में किस तरीके से हम विनर खोजते हैं, क्या मेथड रहता है, उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। मेक श्योर कि आप उस वीडियो को देखो सो दैट आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप विनिंग प्रोडक्ट खोजते हो, किस तरीके से आप क्रिएटिव खोजते हो और किस तरीके से चीज़ें आगे जाएंगी, वो सारी चीज़ें वहां से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एड स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखी है। एड स्ट्रक्चर इज बेसिकली कितने कैंपेन्स आप बना रहे हो, कितना बजट आप दे रहे हो, किस बजट पे आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है वो एड स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं। जैसे जब हम अपने कैंपेन को चालू करते हैं, 800 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ मिनिमम शुड बी द डेली बजट। दिस इज़ द मिनिमम। अगर आप सोचो कि मैं 200-300 रुपये पहले लगाऊंगा, सेल आएगी तब बढ़ाऊंगा, नहीं, तो उससे बढ़िया चलाओ ही मत ऐड को। 800 से 1000 रुपये के आसपास एक मिनिमम एड सेट बजट या मिनिमम कैंपेन बजट आपको रखना है, दैट इज़ बेयर मिनिमम। ठीक है,
उसके बाद हम यहाँ पे एवरेज डेटा ही देखेंगे, हम डेली बेसिस पे डेटा नहीं देखने वाले कि आज सेल 10 आ गई बहुत खुश हो गए, कल 2 आ गई बंद करके नया बना दिया, हर दिन नए नए कैंपेन बना रहे हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है। एवरेज डेटा पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। मेक श्योर यू आर गोइंग विद द एवरेज डेटा, ठीक है। टारगेटिंग अभी के लिए आप कह सकते हो सेकेंडरी है, आपका पहला मेन काम जो रहेगा वो मेन काम आएगा आपका क्रिएटिव के ऊपर कि क्रिएटिव कैसा है और उसके साथ साथ आप उसकी टेस्टिंग किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। टेस्टिंग क्या चल रही है, शुरुआत में आप ABO से टेस्ट करोगे, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन से, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने बता रखी है, वहाँ पे देख सकते हो। ABO से हम शुरू करेंगे जिसमें हमारा मेन एम क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा मेन एम, कहीं भी यही रहता है विनिंग प्रोडक्ट या विनिंग क्रिएटिव खोजने का, और उसके बाद हम वहाँ से उसको आगे लेकर के जाते हैं, ठीक है। सो ये काम जब आप करते हो तो आप अपने कस्टमाइज प्रोडक्ट के ब्रांड को ग्रो कर ले जाते हो। प्लस देयर आर मेनी थिंग्स टू इट, ठीक है। तो आप 2 दिन की ई-कॉमर्स वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो या डायरेक्टली हमारे साथ थ्राइव लैब्स पे एक कॉल बुक कर सकते हो। अगर आप का एक ई-कॉमर्स बिजनेस है, यू वांट अस टू हेल्प यू इन ग्रोथ, तो आप वो कॉल बुक कर सकते हो, मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी और हम आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे एंड देन वी कैन कनेक्ट ओवर अ कॉल और अ मीट एंड डिस्कस अबाउट इट। तो ये इस तरीके से चलता है। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।